दोस्तों हम कार लाते हैं तो उसको भी कभी कभी सफाई करना या मैकेनिक के पास जाके उसका मेंटेनेंस जैसे हम करते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इस शरीर का मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि आयुर्वेद की मदद से आप अपना ओवर थिंकिंग कैसे कम कर सकते हो। दोस्तों, आचार्य वाग्भट ने बताया है, प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक्। मतलब कि ये जो प्राण वायु है वो हमारे शरीर में हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने का काम, हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम, हमारी एकाग्रता को बढ़ाने का काम, और फिर हमारे जो भी ब्रेन के फंक्शन है जहाँ से हाइपोथैलेमस में से हमारे हार्मोन्स मैनेज होते हैं, और जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं अपने काम के लिए, वो सारी चीज़ें मैनेज होती है हमारे प्राणवायु से। और फिर दूसरा एक वायु है उदान वायु से। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग को समझने के लिए पहले इन दोनों वायु को समझना उतना ही ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ये दो जो वायु है वो आपके शरीर में आपके पूरे बॉडी फंक्शंस को मैनेज करने का काम करते हैं। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि जो अनुलोम विलोम करता है, जो प्राणायाम करता है, अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है, वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकता है और उसकी सोच में भी क्लैरिटी होती है। दोस्तों, बहुत सारी फीमेल में मैं देखती हूँ प्रैक्टिस में कि उनको शारीरिक व्याधि से ज़्यादा मानसिक व्याधि ज़्यादा रहती है। वो चिंताग्रस्त रहती है, वो ओवर थिंकिंग करती है, उनको अपनी सोच में क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों को अगर ठीक करना है तो आपको समझना पड़ेगा इस प्राणवायु और उदान वायु को। दोस्तों, जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो उसी के साथ हम यूनिवर्स में से एक एनर्जी, एक ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जो करने से आप हर रोज़ अपनी सोच में क्लैरिटी पा सकते हो, अपना थिंकिंग प्रॉपर कर सकते हो, अपनी एकाग्रता, अपना फोकस बढ़ा सकते हो, और अल्टीमेटली आप अपने रिश्तों में बेहतर हो सकते हो, और अल्टीमेटली आप जो भी अपना करियर है उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आयुर्वेद सिर्फ एक ही तरह से काम नहीं करता है, वो मल्टीपल एस्पेक्ट से आप पर काम करता है। तो दोस्तों, जब आयुर्वेद की एक बहुत ही छोटी सी ट्रीटमेंट है जो अगर आप हर रोज़ करते हो तो आपको ये इन्फेक्शन से बचाएगा, आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा, और आपके इस प्राणवायु को और ऊर्जा देगा और प्राणवायु को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। कैसे? प्रतिमर्श नश्य, ये एक छोटी सी ट्रीटमेंट है जिसमें आप अपने दोनों नोस्ट्रिल में 2-2 बूंद गाय का घी या फिर कोकोनट ऑयल या फिर जो भी आपको आपके वैद्य रेकमेंड करते हैं वो आप यूज़ करो। दिन में बहुत सारे टाइमिंग दिए गए हैं, बट आप 2, 3, 4, 5 बार भी कर सकते हो। तो इससे आपको प्राणवायु को मेंटेन रखने में या बैलेंस रखने में हेल्प मिलेगी। कैसे? तो आयुर्वेद में बोला है, नासा ही शिरसो द्वारम। ये हमारा शिर है, हमारा जो ये ब्रेन का पार्ट है उसका एक ही गेटवे है, और वो है हमारे नोस्ट्रिल्स। सो दोस्तों, अगर आप नोस्ट्रिल्स में से हर रोज़ ये प्रतिमर्श नश्य की बहुत ही छोटी सी ट्रीटमेंट बट बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली ट्रीटमेंट अगर करोगे तो आपको अपने प्राणवायु को संभालने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक छोटी सी और ट्रीटमेंट है जिसके लिए आपका इस बिजी लाइफ में, इस मॉडर्न लाइफ में बहुत सारा समय नहीं जाएगा। वो ट्रीटमेंट है शीरोपीचू। यहाँ पे आप ऑयल, जो भी आपका हेयर ऑयल है या फिर कोई भी आपके वैद्य रेकमेंड करे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं भी थोड़े रेकमेंड्स करूँगी, उन ऑयल्स को यूज़ करके भी आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हो, अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हो। आजकल बहुत सारा हमें काम रहता है, जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करना, मोबाइल में काम करना, बहुत सारा बोलना या फिर बहुत सारा कम्युनिकेशन करना होता है, तब हमारा उदान वायु और प्राण वायु थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। उसको मेंटेन रखने के लिए आप हर रोज़ या फिर हफ्ते में 2-3 बार ये शिरोपीचू की ट्रीटमेंट कर सकते हो। तीसरी चीज़ दोस्तों, अपने कानों में
कभी कभी अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप वर्ती मतलब कि कॉटन की छोटी सी ऐसी कॉटन का जो हम बाती बनाते हैं ना, वैसा बनाना में ऑयल में डिप करके आप अपने दोनों कानों में रख सकते हो। तो ऐसे आप अपनी इंद्रियों को, आपको जैसे पता है हमारे सारे सेंस ऑर्गन कहाँ पे रहते हैं, यहाँ गले से ऊपर के पार्ट में, जैसे हमारी आँखें, नाक, हमारे कान। तो इन इंद्रियों का पोषण करने के लिए, और आजकल जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल है, हम सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हमारी इंद्रियों को करते हैं मोबाइल से, स्ट्रेस से, बहुत सारी भाग दौड़ से। तो अगर आपने इन इंद्रियों का तर्पण किया ऐसे घी या ऑयल से, अपने सिर पर शिरोपीछू रखा, नाक में नश्य डाला, तो आपके प्राणवायु और उदान वायु को डेली मेंटेनेंस मिलेगा। दोस्तों, हम कार लाते हैं तो उसको भी कभी कभी सफाई करना या मैकेनिक के पास जाके उसका मेंटेनेंस जैसे हम करते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इस शरीर का मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ऐसी छोटी छोटी बातें जानी जो आपके प्राणवायु और उदान वायु को मेंटेन कर सकती है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आजकल लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्लीप एप्निया या फिर इंसोम्निया, नींद प्रॉपर ना आना, ओवर थिंकिंग होना, मन शांत ना होना, या फिर बहुत ही डिस्टर्ब लाइफ चलना, या फिर किसी भी तरह से आपको सुकून ना होना, पीसफुल लाइफ ना होना। तो अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो आयुर्वेद के पास जाना ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत टिप्स आपको दी है, और भी अगर आप फीमेल है तो आपके लिए मैं एक प्रोग्राम चलाती हूँ जिसका नाम है सत्व एनहेंसिंग प्रोग्राम। मतलब कि यहाँ पे सत्व हमारे शरीर में 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिनके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। बट यहाँ पे आप जानें कि जैसे जैसे हम हमारे सत्व को बढ़ाते हैं आयुर्वेद, वेदांत और न्यूरोसाइंस की हेल्प से, वैसे वैसे आपके लाइफ का स्तर, आपके विचारों का स्तर और आपके काम का स्तर, आपकी करियर का प्रोग्रेस भी आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर बहुत ही सिंपल चीज़ों को, बट रूटेड चीज़ें जो कि आपको रूट से हीलिंग करेगी, आपको प्रॉपर मेंटेनेंस देगी, ऐसी चीज़ों को फॉलो करने से आप अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल वेलनेस को और अपने सत्व को अच्छे से बैलेंस में रख पाओगे। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा जो सत्व एनहेंसिंग प्रोग्राम है जो कि 3 महीने का है, फीमेल के लिए स्पेशली है, और जो भी करियर ओरिएंटेड वीमेन है, जिनको खुद के लिए टाइम नहीं है, जिनको अपने खुद के लिए खुद पर काम करने का टाइम नहीं है, उनको टाइम कैसे निकालना है, खुद पर कैसे काम करना है, और फिर मानो कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो वो कैसे करना है, अपने दिमाग को कैसे शांत रखें, मेंटली पीसफुल कैसे हर रोज़ फील करें और 24 आवर्स उस ब्लिस में कैसे जिए, ये सब सीखना है तो मेरे सत्व एनहेंसिंग प्रोग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है।